जय पाए पिता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुश मीडिया 24। गणेश चतुर्थी के मौके पर इन दिनों पूरे देश में गणपति बप्पा की पूजा अर्चना पूरे धूमधाम और मंत्रों के उच्चारण के साथ किया जा रहा है। एक तरफ जहां मुंबई में गणेश चतुर्थी समारोह का अनुष्ठान मंत्रों के उच्चारण के साथ किया जाता है, देवता को विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, फूल, चावल आदि अर्पित किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में पूरे विधि विधान के साथ जगह जगह पर गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही पटना सिटी के राजा के नाम से जाने जाने वाले गणपति बप्पा की पूजा अर्चना पटना सिटी के सुदर्शन पथ स्थित मोगलपुरा जमुनी राय के कुआं के पास गणेश पूजा समिति बाल मंडली के द्वारा बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। मंत्र उच्चार के साथ पूजा अर्चना के साथ साथ आरती भी भव्य तरीके से की जाती है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण आरती में शामिल होते हैं और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाल मंडली गणेश पूजा समिति के महामंत्री दीपक कुमार सिन्हा बताते हैं कि पिछले 40 वर्षों से गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जी महाराज का स्थापना किया जाता है और पूरे विधि के साथ 10 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये 1984 से हम लोग यहाँ मूर्ति बैठा रहे हैं, तो तकरीबन आप समझ सकते कितना साल हो गया, 30, 35, 40 साल हो ही चुका होगा। और पूजा जो देख रहे हैं आप, डेली की तरह हर रोज सुबह और शाम आरती होती है, समझे ना। पुजारी लोग पूजा करते हैं, बाबा आते हैं, और यहाँ की मूर्ति का ये विशेषता है, जिन लोगों ने भी जो भी श्रद्धा अपने मन से यहाँ आए उनकी इच्छा पूरी होती है। ऑल बिहार क्या पूरे इंडिया से लोग यहाँ आते हैं, समझे ना। चूंकि बिहार शरीफ, बम्बई, उसके बाद तीसरा स्थान हमारा जो सिटी का राजा आप देख रहे हैं, पूरे बिहार से सभी जगह से हर कोने से लोग यहाँ आते हैं और अपनी इच्छा पूरी करके जाते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था आप लोग? एकदम पूरा सपोर्ट करते हैं, हम लोग प्रोसेशन भी निकालते हैं, तो वो लोग एकदम 3-4 जितना भी थाना हमारे ये क्षेत्र में पड़ता है, वो सभी लोग हमारे साथ में रहते हैं प्रोसेशन में। ये कितने देर तक प्रतिमा बैठाई जाती है? ये 10 दिन का होता है प्रोग्राम। चूंकि थोड़ा बीच में मोहम्मदन लोगों का भी त्यौहार है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने 1-2 दिन बढ़ा दिया। 18 तारीख को हमारा विसर्जन है। वहीं गणेश जी महाराज का पूजा अर्चना करने वाले पुरोहित वंशवर्धन चतुर्वेदी बताते हैं कि यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और उन्होंने क्या कुछ बताया गणेश जी महाराज के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। गणेश जी की पूजा में कुछ नहीं करना है, बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके गणपति के सम्मुख उनके चरण में शीश झुका देना है और स्वयं को निर्दोष और मूर्ख मान करके उनके चरणों में पड़ जाना है, क्योंकि वे तो स्वयं बुद्धि विधाता हैं। इस विधि से पूजन करना ही सामान्य लोगों के लिए हितकारी है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि भगवान गणपति की कृपा से भगवान गणपति ने आज से 40 वर्ष पूर्व 85 में यहाँ के कुछ लोगों के मन में प्रेरणा जगाया, और उसका प्रभाव ये हुआ कि कुछ लोगों ने 2-4-10 लोगों ने मिलकर के गणपति को स्थापित करने की योजना बनाई, और भगवान गणपति उस समय से भी लगातार यहाँ अब स्थापित होते आ रहे हैं। और भगवान गणपति की कृपा यहाँ के भक्तों पर, आम जनों पर है। जिन्होंने हृदय से भगवान गणपति का सेवा किया है, वे निश्चय ही अपने मनोकामना को पूर्ण करने में सफल रहे हैं। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा क्षेत्र का या क्षेत्र से बाहर का, जिसने यहाँ हृदय से मांगा हो और उसे नहीं मिला हो। स्थिति तो ये बनती है, यहाँ भीड़, जो भी पंडाल आप देख रहे हैं, पूरा पंडाल भरा होता है। सड़क मार्ग जो है ये अवरुद्ध हो जाता है। बार बार हम लोगों को यहाँ से ध्वनि विस्तारक के द्वारा अनाउंस करके बताना पड़ता है कि आप लोग कतारबद्ध होकर के रास्ते को चालू रखें, उसे बंद न करें, ये बार बार बताना पड़ता है। प्रसाद की व्यवस्था भी किसी को बताना नहीं होता है किस दिन क्या प्रसाद होगा। किसी न किसी भक्त के द्वारा प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। प्रथम दिन की व्यवस्था समिति के द्वारा किया जाता है, प्रसाद जो फल का होता है, और इसके बाद से प्रतिदिन
10 दिनों तक प्रसाद कहीं न कहीं किसी न किसी भक्त के द्वारा निवेदन किया जाता है। प्रातः काल में सामान्य पूजन होता है, भगवान गणपति का पूजन होता है, आरती कर ली जाती है। सायंकाल में विधिवत सांगोपांग 16 संस्कार के साथ पूजन किया जाता है और सायंकाल के पूजन के बाद आरती की जाती है। आरती यहाँ भगवान गणपति से प्रारंभ होकर के गणपति, बजरंगबली, भगवती जगदम्बिके, शिव और जगदीश, इन सबों की आरती, 5 आरती का यहाँ प्रावधान है, विधान यही है। इसी विधान से आरती की जाती है और आरती करने के बाद सभी उपस्थित भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। शायद ही कोई वैसा व्यक्ति होगा जो बिना प्रसाद के यहाँ से लौट जाता हो। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कुश मीडिया 24 के लिए नेहा सिंह के साथ पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।